हाँ ना। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चंद्रा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर्मरली निमांस बेंगलोर। मैं अपना हॉस्पिटल मोतिहारी टाउन थाना के नज़दीक MJK गर्ल्स स्कूल के पीछे चलाता हूं। मैं आज गठिया के विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। चूँकि सर्दियों का मौसम है और ऐसे मौसम में गठिया जिनको है, जिसे हम जोड़ों का दर्द भी कर सकते हैं, अर्थराइटिस भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। जोड़ में दर्द होना, सूजन होना और जोड़ों के मुड़ने में तकलीफ होना, जॉइंट मूवमेंट स्टिफनेस जैसा जो लक्षण होता है, ये सर्दियों में, जाड़े के दिन में बढ़ जाता है। और इससे क्या बचाव हो सकता है और इसका क्या इलाज है और कितने दिनों तक इलाज चलना चाहिए, इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि गठिया अर्थराइटिस अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन कुछ खास मैं नाम यहाँ बताना चाहता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें जो कंडीशनल होता है, इसमें जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट रबिंग होते हैं, या मरीज का वज़न ज़्यादा होने से बड़े जोड़ में यह अक्सर देखा जाता है, जैसे घुटना का जो तकलीफ है। फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, छोटे छोटे जोड़ों में होना, जो कि इम्यूनिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको। फिर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी एक अर्थराइटिस का ही प्रकार है, गठिया का ही एक प्रकार है। फिर गॉट अर्थराइटिस होता है, जिसमें जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से यह प्रॉब्लम होता है। फिर सोरियोटिक अर्थराइटिस होता है कि जो पेशेंट सोरियोसिस से सफ़र कर रहे हैं, उनको जो जॉइंट पेन होता है उसको हम सोरियोटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ इडियोपैथिक अर्थराइटिस भी होते हैं, जिसमें कोई कॉज ही नहीं होता है, कोई कारण ही नहीं होता है। लेकिन इन सारे कंडीशन में पेशेंट सिर्फ पेन किलर या स्टेरॉयड लेकर के अपना काम चलाते हैं, और जब तक दवा खाते हैं उनको आराम मिलता है। दवा जब बंद करते हैं उनको परेशानी वहीं का वहीं रहता है। अगर आप चाहते हैं कि अर्थराइटिस, हाँ, और एक अर्थराइटिस की और बात करेंगे जिसको हम लोग जुवेनाइल अर्थराइटिस बोलते हैं, जो 16 बरस से कम उम्र के बच्चों में यह पाया जाता है। इन सारे के इलाज के लिए हम पेन किलर या स्टेरॉयड या फिर कोई भी एंटीबायोटिक या इस तरह की कोई भी दवाई खाते हैं, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म, अगर कैल्शियम भी खाते हैं तो रीनल स्टोन का खतरा रहता है। ज़्यादा दिन तक अगर हम स्टेरॉयड खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो हमें ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, लीवर का प्रॉब्लम्स, लंग्स का प्रॉब्लम और किडनी भी डैमेज होने का चांसेस रहता है। और ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो लास्ट में ज्वाइंट डिफॉर्मिटी होने लगता है, अंग टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। कुछ पेशेंट को तो हाथ उठाने में भी तकलीफ होने लगती है। कुछ पेशेंट अपना शर्ट का बटन या कपड़े का बटन नहीं लगा पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसे मरीजों को सीधे एक ही सलाह देता हूं, ऐसे रोगों से घबराए नहीं, आप सीधे योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, और इसका संपूर्ण इलाज फिजियोथेरेपी में संभव है। और सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही यह बीमारी ठीक होती है, और ज़्यादा मेडिसिन खाने से मरीज को बचना चाहिए। और ख़ास करके जो ज़्यादा कैल्शियम भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर जोड़ों के दर्द या हड्डियों की बीमारी लेकर जब डॉक्टर के पास मरीज आते हैं, तो डॉक्टर उनसे बिना पूछे और पूरे उनकी हिस्ट्री जाने बिना पूरी डोज में 6 महीना 3 महीना का कैल्शियम का डोज दे देते हैं। एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी 6 महीना का कैल्शियम दे देते हैं, और ज़्यादा कैल्शियम खाने से किडनी में पत्थर होने का खतरा बढ़ जाता है। हमें चाहिए कि एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने अर्थराइटिस की जांच कराएं, पूरे अर्थराइटिस प्रोफाइल की जांच करा लें, ESO टाइटर की जांच कराएं, RA फैक्टर की जांच कराएं, यूरिक एसिड का जांच कराएं, अपना हीमोग्लोबिन का जांच कराएं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि अर्थराइटिस के पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होने लगता है। कुछ ज्वाइंट पेन ऐसे भी होते हैं, कुछ जोड़ों के दर्द ऐसे भी होते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें। ऐसे लोगों को पेन किलर से बचना चाहिए, और ज़्यादा मेडिकेशन के भरोसे नहीं रख के उनको फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए। और फिजियोथेरेपी में इसके लिए बहुत सारे इलाज हैं। हम लोग इसको शॉर्ट वेव डायथर्मी भी देते हैं, अल्ट्रासोनिक देते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं,
और अगर आप घर पे हैं तो आप इसको गर्म पानी से सेकने का काम करें, और अगर नहाते हैं तो सुसुम पानी वार्म वाटर का यूज़ करें, और पीने के लिए भी गर्म पानी का यूज़ करें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की दवाइयाँ न खाएं, और आपके फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताए गए उपाय और इलाज का सही रूप से अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से 100% सफलता आपको मिलेगी। और अर्थराइटिस ठीक होने वाली बीमारी है। ऐसे मरीजों को मेरा यही संदेश है कि घबराए नहीं, और अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप मुझसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।